नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल ड्रीम डोज में मोस्ट डिमांडिंग वीडियो। ओके, सो बहुत रिक्वेस्ट था कि सर एक पैटर्न बताइए जिससे मेरा 100% सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, तो जो मैं बताने जा रहा हूँ, इफ़ यू फॉलो दिस यू विल नॉट जस्ट क्रैक दिस एग्जाम। आप बस इसको क्रैक नहीं करोगे, अगेन आई एम टेलिंग द सेम थिंग, यू विल बी अमॉन्ग द टॉपर। ठीक है, अगर इस चीज़ को आप, मैं सच में बोला हूँ, अगर मेटिकुलसली अगर आपने इसको फॉलो किया ना, डेफिनेटली यू विल अमॉन्ग द टॉपर। ठीक है, मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल प्रीवियसली ये लिया है कि कुछ लोग होते हैं कि मल्टीपल एग्जाम क्रैक कर लेते हैं, पर कुछ लोगों से एक भी एग्जाम नहीं निकल पाता। इट्स ऑल अबाउट स्ट्रेटेजी। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे कि एक बुक पर को प्लस मैथ्स एंड रीजनिंग को स्ट्रॉन्ग करके हम लोग कैसे 100% सिलेक्शन इंश्योर कर सकते। ठीक है, उससे पहले अगर चैनल पे नए हो, सबसे पहले तो यही करो, अगर सिलेक्शन चाहिए, ठीक है, बिहार के जितने भी अपकमिंग एग्जाम है, तो सबसे पहले चैनल पे हो, नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज हम लोग अब हम लोग लाइव करने लग गए हैं। ठीक है, तो आज जो आपका टेस्ट हुआ था, अगर आपको याद है, तो वो है आपका जीएस का टेस्ट हुआ था। चाहे आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, यू कैन कंपेयर द कंटेंट। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम लोग एक एक क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं और लेवल के क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं। तो हर दिन सुबह हमसे 9 बजे आप जुड़ सकते हो। ठीक है, और देख सकते हो, और यू विल फील द डिफरेंस। ठीक है, आपको एक फील होगा कि हाँ, मुझे प्रैक्टिस सेट जो है इस तरीके से अप्रोच करना चाहिए। एक एक क्वेश्चंस का हम लोग पोस्टमार्टम करते हैं, एक क्वेश्चंस आपका नया नहीं दिखेगा। आज हम लोग ने प्रैक्टिस सेट 14 किया था, अगर नहीं देखे हो तो वो जाके देख सकते हो। सो कट दिस पार्ट, कम टू द पॉइंट, हाउ टू इंश्योर योर 100% सिलेक्शन इन दरोगा मेंस। ठीक है, देखो जो चीज़ मैं बताने चाहूँगा, अगर आप वो करते हो तो डेफिनेटली आप इसको क्रैक कर लोगे। बस आप ध्यान से अंत तक वीडियो आप देखिएगा। ठीक है, चलो देखो, जैसा कि मैंने बोला बुक और मैथ्स एंड रीजनिंग, तो मैथ्स एंड रीजनिंग वाला जो पार्ट है, ये तो आपको एकदम डेफिनेटली, अगर 22 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, तो आप 18 स्कोर करोगे, और अगर 25 क्वेश्चन आते हैं तो 22 से 23 क्वेश्चन आप आराम से स्कोर कर लोगे। आपके लिए एक्सक्लूसिव एक कोर्स बनाया गया है। फिर से वही बोलता हूँ, नॉमिनल चार्जेस, अगर अभी भी आप सोच रहे हो कि नहीं मैं 300 भी पे नहीं कर सकता, आई डोंट नो, तो आप बस इतना करना। ठीक है, आप इतना करना कि आप जो मैं प्रैक्टिस सेट जो करवा रहा हूँ ना, आप उसमें आप जरूर जुड़िएगा, जो यूट्यूब पे मैं प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूँ। बाकी जिनको 100% सिलेक्शन चाहिए, मैथ्स एंड रीजनिंग का 1 टाइम पेमेंट है, ये आपको एक बार पेमेंट करना है। पूरा का पूरा मैथ्स एंड रीजनिंग में खुद आपको पढ़ाऊंगा, प्रैक्टिस सेट करवाऊंगा। ठीक है, लाइव प्रैक्टिस सेट करवाऊंगा, और पहले मैं आपको एक एक चीज टॉपिक वाइज पढ़ाऊंगा, उसके बाद प्रैक्टिस सेट भी मैं आपको करवाऊंगा। तो मैथ्स एंड रीजनिंग के लिए आपको सोचना नहीं है। ठीक है, इस नंबर पे आप मैसेज करके मैथ्स एंड रीजनिंग का आप ज्वाइन कर सकते हो। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि अगर 20 क्वेश्चन आता है तो आप 18, ठीक है, और 25 क्वेश्चन आता है तो आप 22 यहाँ स्कोर कर रहे हो। ठीक है, तो इसका मैं 22 लेके चल रहा हूँ, मान लो मैं 20 लेके चल रहा हूँ यहाँ से। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। 18 से 20 आप इसमें स्कोर कर रहे हो। अब मैं जंप करता हूँ जीएस में, और एक बुक मैं बताने जा रहा हूँ। बुक का जो मैंने बोला एक बुक, वो कौन सा है, तो मैं जो आपको रिकमेंड करूंगा, ठीक है, आप लूसेंट पढ़ते होगे, ठीक है, पर मैं बोलूंगा कि आप क्राउन फॉलो करो। ठीक है, क्राउन में क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि इसमें थोड़ा डिस्क्रिप्टिव दिया हुआ है। ठीक है, लूसेंट क्या है कि हर चीज आपको रटना पड़ेगा, एक एक पॉइंट रखना पड़ेगा। आप दोनों रख सकते हो तो और बेटर है, पर अभी एक बुक ही इनफ है। अगर कोई कहता है कि सर मैंने इसको पूरा चार्ट लिया है, तो चार्ट अगर लिए हो तो मैं लेट मी टेल यू गाइस, इतने इसमें फैक्ट्स है ना, इतने सारे फैक्ट्स आप, मैं लिख के दे रहा हूं, आपको पूरा फैक्ट्स याद हो ही नहीं सकता, और ना ही आपको याद करना है। अगर कोई सोच रहा है कि मुझे रट्टा मारना है, हर एक बुक को एकदम रट के दिमाग में छाप लेना है, ऐसा कुछ नहीं है। एग्जाम जो निकाला जाता है, एग्जाम में आपके पास 4 ऑप्शन होते हैं। ठीक है, आपको एलिमिनेट करना है और आपको एग्जैक्टली आंसर निकालना है। उसके लिए क्या होता है, आपको सही से बुक को पढ़ना है। ठीक है, ये जरूरी नहीं कि हर चीज आप रटने लगो, आप वो समझ पाओगे हर दिन आप टेस्ट में आना। अब देखो बुक कौन सा फॉलो करना है, क्राउन फॉलो करना है, इंग्लिश में भी आता है, हिंदी में भी आता है। अब देखो जो हमारा जीएस का मेजर पोर्शन, ऐसे मैंने आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन एनालिसिस करवा दिया है। ठीक है, कितने कहाँ से आए वो भी मैंने आपको करवा दिया। अब देखो कैसे किस तरीके से आपको पढ़ना है पूरा जीएस का पार्ट। ठीक है, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आप एटलीस्ट 18 स्कोर कर रहे हो, किसमें, मैथ्स एंड रीजनिंग। आप इजिली कर लोगे, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देख लो, 1 से 2 क्वेश्चन होगा वो नहीं बनेगा, और वो भी टॉपिक में आपको करवाऊंगा। ठीक है, चाहे वो लॉग हो, चाहे वो प्रोबेबिलिटी हो, कुछ भी हो। ठीक है, तो 18 क्वेश्चन मैं यहाँ से मान के चल रहा हूँ। जो मेजर पोर्शन है आपका जीएस का, ठीक है, अगर मैं मेजर पोर्शन जीएस में लूँ, अब ध्यान से समझना जो मैं चीज़ें बोल रहा हूँ और किस तरीके से आपको बुक को पढ़ना है। ठीक है, आपका पहला मैं लेता हूँ हिस्ट्री, क्योंकि हिस्ट्री से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं। ठीक है,
उसके बाद मैं लेता हूँ जियोग्राफी, जियो लिखता हूँ यहाँ, ठीक है। उसके बाद मैं लेता हूँ पॉलिटी, ठीक है। उसके बाद मैं लेता हूँ साइंस, ठीक है। उसके बाद एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है आपका मिसलिनियस, ठीक है। अब ये मिसलिनियस वाला जो पार्ट है इसमें क्या पढ़ना है मैंने आपको बताया था, इसमें मैं 50 से 60 टॉपिक, ठीक है, मैं खुद ये कोर्स प्रिपेयर कर रहा हूँ। बट मैं क्या करूँगा, अभी आपको मान लो कि एक सप्ताह मुझे दीजिएगा, ठीक है। एटलीस्ट विद इन ए वीक में एक पूरा का पूरा एक चार्ट प्रिपेयर कर दूंगा कि 50 से 60 टॉपिक आपको क्या पढ़ना है। इससे 12 से कभी कभी 13 क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलेगा। बट इस बार क्या है कि आपका जो क्वेश्चन है जीएस का वो 75 क्वेश्चन, तो जीएस मिसलिनियस पार्ट है, इसमें उतने क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे, पर ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है कि जो हमारा इस बार जीएस होगा 75 मार्क का होगा, ठीक है, वो चीज भी आपको दिमाग में रखना है। तो हिस्ट्री कैसे पढ़े, देखो आप क्या करना है, एडुटेरिया का नाम सबने सुना है, ठीक है। जिस तरीके से बताना अगर उस तरीके से आप पढ़ते हो तो आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। देखो एडुटेरिया का आप प्लेलिस्ट खोलना, जाना, एडुटेरिया सबको पता होगा, ठीक है। नहीं पता है तो एडुटेरिया यूट्यूब में मारना, आ जाएगा। उन्होंने हिस्ट्री बहुत ही अच्छे से पढ़ाया है, ठीक है। अब क्या करना है, देखो हिस्ट्री उन्होंने अच्छे से पढ़ाया है पर वो इनफ नहीं है। मैं फिर से बता रहा हूँ, हिस्ट्री उन्होंने अच्छे से पढ़ाया पर वो इनफ नहीं है। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो उनके लेक्चर से आपको नहीं मिलेगा। बट यहाँ लेक्चर से आपको क्या होगा, जैसे कि मान लो आपने लेटर मुगल उठाया, ठीक है, कोई मुगल का एक लेटर मुगल का ही मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो लेटर मुगल आपने एक टॉपिक उठाया, ठीक है। आपको क्या करना है, लेटर मुगल वहां से एक बार पढ़ लेना है और उन्होंने जो पढ़ा है, उन्होंने जो की पॉइंट्स बताया उसको आपको लिख लेना है। उसके बाद आपको जंप करना है बुक पे, ठीक है। बुक पे क्राउन पे जंप करोगे और उसका लेटर मुगल का चैप्टर निकालोगे। मैं फिर से बोल रहा हूँ, क्राउन जरूर फॉलो कीजिएगा क्योंकि बहुत सारे फैक्ट है जो लूसेंट में नहीं भी दिए हुए हैं, ठीक है। पर कुछ पार्ट है हो सकता है लूसेंट में भी नहीं दिया हो, ठीक है। पर मैं प्रीफर करूंगा कि आप क्राउन फॉलो करो, ठीक है। आप क्या करोगे, पहले आपने हिस्ट्री यहाँ से उठाया, एक चैप्टर एक टॉपिक पढ़ा आपने, लेटर मुगल वहां से पढ़ा, वहां से आपने नोट्स बनाया। अब जंप करोगे आप बुक पे, ठीक है। मैं पहले बुक इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि आपको समझ में नहीं आएगा डायरेक्टली, ठीक है, अगर आपने डिटेल में अगर एनसीईआरटी नहीं पढ़ा है तो, ठीक है। तो आप क्या करो, अब क्या करो, बुक पे जंप करो, बस इतना ही करो। एनसीईआरटी को अभी कुछ करने की आपको जरूरत नहीं, इनफ है, इतना ही, आप मतलब टॉपर हो गए। देखो तो बुक में आप जंप करोगे, ठीक है। तो यहाँ का आपने नोट्स बनाया और उसके बाद आप बुक में जंप करो। और एक चीज, आपको जितना जल्दी हो ये चीज शुरू करना है, जो चीज मैं अभी आपको बता रहा हूँ, पूरा लास्ट तक वीडियो देखिएगा तभी ये इफेक्टिव हो पाएगा। तो आप बुक पे जंप करोगे और बुक को खुद पढ़ोगे, ठीक है। और जो आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लगेगा वो फिर से उस नोट में जो आपने एडुटेरिया के वीडियो से बनाया था वो भी आप इंक्लूड कर लोगे। अगर इतना आप करके चलते हो, उन्होंने एंशिएंट भी पढ़ा रखा है, ठीक है, मॉडर्न भी पढ़ा रखा है फिर से, तो ये और मतलब जो भी 3 पार्ट होता है, एंशिएंट, मिडिवल एंड मॉडर्न, ठीक है, वो आई थिंक मैक्सिमम उन्होंने पढ़ाया है। तो आप एक बार चेक कर लीजिएगा, उन्होंने अच्छा पढ़ाया है इसलिए मैंने उनका देखा, उसके बाद इसलिए मैं रिकमेंड आपको कर रहा हूं। तो हिस्ट्री के लिए आपको करना है, तो ये कैसे आप कर पाओगे, आपको बहुत डेडिकेटेड टाइम देना पड़ेगा, ये इतना इजी नहीं है। आपको डेडिकेटली एक टाइम टेबल फिक्स करना पड़ेगा तभी ये हो पाएगा। तो हिस्ट्री कर लोगे ऐसे, एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, लिख लो, ठीक है, अगर इतना करते हो तो। उसके बाद ज्योग्राफी, देखो ज्योग्राफी में मैं क्या बोलूंगा कि आप बुक पे ध्यान दो, ठीक है। इसमें बहुत ही सिलेक्टेड टॉपिक है, अगेन 75 मार्क का जीएस है, आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसमें आपका कुछ क्वेश्चन इकोनॉमिक्स का भी होगा 1-2, ठीक है, या आपका 1-2 तो होगा, ठीक है, प्लस आपका करंट अफेयर्स का भी 1-2 होगा। करंट अफेयर्स में भी क्या होगा ये सब मैंने आपको पहले वीडियोस में बता रखा है, ठीक है। तो इसको इसलिए मैं साइड करके चल रहा हूँ। तो ज्योग्राफी का भी बहुत ही सिलेक्टेड टॉपिक, जैसे कि देखो माउंटेन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, रिवर से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है, माउंटेन पासेस से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो जियोग्राफी के लिए आप अगर आप किसी को फॉलो करते हो तो फॉलो कर सकते हो। और उसके बाद आपको क्या करना है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, ठीक है, अगर आप बोलोगे तो मैं इस पर भी बना दूंगा कि इसमें कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, जैसे कि रिवर हो गया, माउंटेन पासेस हो गया, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको आप बुक से पढ़ लो, नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व, जो श्योर शॉर्ट है वहां से क्वेश्चन आता है, ठीक है, इसको आप बुक से पढ़ लो, ठीक है, बुक से अच्छे से पढ़ लो, एक नोट्स प्रिपेयर कर लो। पॉलिटी के लिए आपको क्या करना है, क्योंकि यहाँ आपको समझना होगा, एक सर का नाम बताता हूँ, दुबे सर, ठीक है, आप लिखना दुबे, DUBI, पॉलिटी बाय दुबे सर, ठीक है। अब इनका वीडियो देखिएगा, अब इनमें क्या है ऐसा, अगेन इनका वीडियो देखोगे, जैसे कि आप कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट ही हुआ, तो कॉन्स्टिट्यूशन जब स्टार्ट हुआ था तो कैसे स्टार्ट हुआ था, पहले तो क्या था आपका 1772 से 1857, ठीक है, 1857 यहां तक तो क्या था, कंपनी का रूल था। उसके बाद 1858 से 1947, ठीक है, यहां तक क्या था कि आपका फिर से क्राउन का रूल था।
तो वो आपको यहाँ से उन्होंने शुरुआत करा है, आप बेसिक से वो स्टार्ट करेंगे और आपको वो पढ़ाएंगे, बहुत मजा आएगा। अगेन फिर से बात वही हो जाती है, आप पॉलिटी में पहले बुक भी पढ़ सकते हो, ठीक है, या पहले वीडियो भी देख सकते हो। मैं रिकमेंड करूंगा कि आप पहले बुक पढ़ लो, ठीक है, बुक पढ़ लो, क्राउन का, पॉलिटी का, बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिया हुआ है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आप इतना नहीं कर पाओगे तो आप एक चीज करना, आप पॉलिटी का पहले वीडियो देख लेना, बट आई थिंक अभी इनफ टाइम है, अगर मेरी मानो तो, अगर आप मेरी मानते हो तो आप पहले बुक पढ़ना, ठीक है, उसके बाद इनका आप वीडियोज देखोगे। अगेन इनका जो वीडियो अच्छा है पर सफिशियंट नहीं है, इसी तरीके से एडुटेरिया का अच्छा है पर सफिशियंट नहीं है। बुक को कोई भी रिप्लेस नहीं कर सकता क्योंकि ये खुद बुक पढ़ के ही आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो पहले आपको वीडियो देख लेना है, उसके बाद बुक पढ़। देखो मैं वीडियो देखने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ ना क्योंकि एक आउटलाइन मिल जाएगा, आउटलाइन के आखिर हमको क्या पढ़ना है और हमारा लिमिट क्या है, आपको एक ओवरव्यू बोलते हैं, ओवरव्यू मिल जाएगा कि हाँ ये समय में ये हुआ था, तो एक आउटलाइन मिल जाएगा, उसके बाद आपको बुक फॉलो करनी, ठीक है। तो ये हो गया हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड पॉलिटी। साइंस आई डोंट थिंक कि आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम होगा क्योंकि आप लोग सब लोग रेलवे का एग्जाम देते हो और एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं, अगर आपने रेलवे के लिए अच्छा से पढ़ा है तो एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि बिहार के एग्जाम चाहे बीपीएससी दे रहे हो चाहे कोई भी एग्जाम ले लो, बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन और बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। इवन जो एएलपी के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, एएलपी के क्वेश्चन मैंने ऑल स्टेज मैंने खुद क्रैक किया है एएलपी का, ठीक है, लास्ट ईयर प्लस ग्रुप डी, ठीक है। तो इसका क्या है कि देखो एएलपी में भी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस कुछ कुछ आ जाते हैं जो न्यूमेरिकल बेस्ड होते हैं, पर यहाँ का पेपर देखोगे, मतलब बिहार का पेपर, तो साइंस का लेवल कुछ लेवल नहीं रहता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, मैक्सिमम बेसिक पढ़ना है, कहीं से भी पढ़ सकते हो, आपका बुक से पढ़ सकते हो, क्राउन से, और मैक्सिमम क्वेश्चंस लगाने, मतलब इसका जो रेशियो रखना है 40-60 का रेशियो रखना है। मतलब अगर 40 मिनट, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, अगर 40 मिनट आप पढ़ते हो तो 60 मिनट आपको क्वेश्चंस पे देना है साइंस में, ठीक है। मिसलेनियस का मैंने बता दिया आपको, मैं इसे 50 से 60 टॉपिक दूंगा पूरा का पूरा कि क्या क्या आपको पढ़ना है, और मैं खुद इसका एक कोर्स डिजाइन कर रहा हूँ, एग्जाम से पहले मैं इसको बताऊंगा इसके बारे में। करंट अफेयर्स में मैंने बता दिया कि क्या पढ़ना है, तो वो वाला वीडियो आप जरूर देख लेना कि ठीक है, कि करंट अफेयर्स में और मिसलेनियस में ये सब क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं, तो वो मैंने आपको ऑलरेडी करवा रखा है। एनालिसिस जो वीडियो मैंने बताया था बिहार दरोगा का, आप उसमें देख लेना। तो होपफुली चीजें आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आप 18 बहुत, ये आप इससे ज्यादा स्कोर करोगे, ये मैं लिख के देता हूं मैथ्स में, ठीक है, और यहां से अगर आप 60 स्कोर भी कर लेते हो, मतलब ये भी बहुत कम है, तो आपका यहाँ 78 मार्क्स होता है, मतलब 80 के क्रॉस अगर आप 75 लेके आते हो ना, 75, आप मेरिट लिस्ट में हो। अगर जैसे मैंने जैसे कि बोला, अगर आप अच्छे से थोड़ा पढ़ लेते हो, चीज़ों को अच्छे से कर लेते हो, कोर्स जरूर ज्वाइन कर लेना, ताकि मैथ्स रीजनिंग में फिर से बोलो आप मैक्सिमम स्कोर जरूर करो, ठीक है। तो ये था सिंपल सा, ये मेरा पाथवे था जो मैंने आपको समझाया। अब इस पे आपको चलना है, ठीक है, मैक्सिमम टाइम देना है, ठीक है। अगर मैक्सिमम टाइम आप नहीं दे पाओगे तो आप हिस्ट्री भी कंप्लीट नहीं कर पाओगे, क्योंकि बहुत सारे वीडियो, उसके बाद आपको बुक भी पढ़ना है। और ये इसलिए मैं भी बोल रहा हूँ ना, क्योंकि आप लोग मैक्सिमम लोग आप लोग बीपीएससी दे रहे होगे, ठीक है, और हम लोग जो टेस्ट करते हैं, ठीक है, टेस्ट हम लोग जो लाइव टेस्ट करवा रहे हैं हर दिन, उसमें मैं एक एक क्वेश्चन बीपीएससी के लेवल पे पूरा का पूरा एनालिसिस करके मैं दे रहा हूँ, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइस। चीज़ें कुछ भी डाउट हो कि हाँ सर अभी भी मुझे कोई चीज़ समझ में नहीं आया, तो प्लीज़ मुझे बताएगा। तो बुक कौन सा फॉलो करना है, क्राउन आप फॉलो कर सकते हो, हिंदी में भी आता है, इंग्लिश में भी आता है, ठीक है। पहले वीडियोज देखना है ताकि एक आउटलाइन आपको मिल जाए, उसके बाद टॉपिक पे जंप करना है, वीडियो से नोट्स बनाना है और आपको बुक से भी नोट्स बनाए। नोट्स इज मस्ट। अगर जिन्होंने नोट्स बना लिया वो एक नहीं, कॉन्जिक्यूटिव मेनी एग्जाम निकाल ले जाएंगे, ये मैं बता रहा हूँ। नोट्स आपका खुद का नोट्स होना चाहिए। आपको लगता है कि आप बार बार वीडियो से पढ़ोगे, ये हो तब इट्स गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू, ठीक है। खैर आप मेरा बात मान रहे हो तो मैं बस यही बोलूंगा, जस्ट मेक श्योर मेक ए नोट, पहले वीडियो से बनाओगे, बुक से बनाओगे, और ये हमेशा आपको नहीं आपके अपकमिंग जनरेशन को भी ये काम आएगा, ठीक है। तो बुक कौन सा, क्राउन फॉलो करना है, वीडियो पे जंप करना है, दोनों से नोट्स बनाना है, ठीक है। और बाकी ये सब जितने टॉपिक्स हैं मैं इसको थोड़ा और नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए एनालाइज कर दूंगा कि हाँ ज्योग्राफी से क्या पढ़ना चाहिए, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मिसलेनियस का मैं एक्स्ट्रा टॉपिक बनाऊंगा। इकोनॉमिक्स और करंट अफेयर्स के लिए आपको टेंशन मत लो, ठीक है, पर करंट अफेयर्स आप हर दिन पढ़ो, क्योंकि करंट अफेयर्स इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एनफोर्समेंट एसआईबी आप लोग देखो जिसमें 212 पोस्ट है, ठीक है, तो उसका भी मैंने एनालिसिस कर दिया, प्लीज वो भी वीडियो आप देख लीजिएगा। सो थैंक यू सो मच गाइस, शॉर्ट एंड स्वीट वीडियो। इफ यू न्यू टू दिस चैनल कंसीडर योरसेल्फ टू सब्सक्राइब इट, नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यू विल गेट द बेस्ट कंटेंट, और हमेशा की तरह हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और जय हिंद। कुछ भी डाउट हो तो प्लीज़ बताइएगा। टेक केयर गाइस, कल सुबह मिलते हैं 9 बजे।